नमस्कार। एक नया रहस्य, नई पहेली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर सामने आके खड़ी हो गई है। पहेली क्या है? पहेली यह है कि ईरान की तरफ से एक खबर हवा में उछाली गई और यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लपकने के लिए उछाली गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। और इस रिएक्शन में वो पूरा का पूरा एक चेहरा अमेरिका का, ट्रंप का, और वो पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है जो डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज करती है। वो बताती है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर अमेरिका दरअसल कुछ और खेल खेल रहा है और उसको इस जलडमरू मध्य को मुक्त कराने का कोई ना तो शौक है और ना उसकी इसमें कोई रुचि है। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। एक बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि मनोविज्ञान के हिसाब से जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है उसके सारे लक्षण डोनाल्ड ट्रंप के हैं। वो वीडियो हमने थोड़ा सा लेट पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को उसके नोटिफिकेशन नहीं गए हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब क्या हुआ है कि ईरान ने एक बढ़िया सी चाल चली और उस चाल में ट्रंप फंस गए। ईरान के स्टेट मीडिया ने, यह सरकारी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की। इस सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर में कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव यह आया है कि आप आराम से यहां से ट्रैफिक आने जाने दो जैसा पहले जाता था और अमेरिका भी अपना ब्लॉकेड हटा लेता है। खत्म करो, 1 महीने का समय हम देते हैं, इसमें यह काम कर लिया जाए। तो यह खबर आने का मतलब यह था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुले और पूरी दुनिया में तेल की जो संकट है, परेशानी है, वो दूर हो जाए। यह एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हित में था, लेकिन ईरान के मीडिया ने इसको उछाला और यह कहा कि बातचीत में इस पर सहमति हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखा है। 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक डाल से झट से दूसरी डाल पे पहुंचे और लटके लटके बोले कि ये फैब्रिकेटेड है, मनगढ़ंत है, ये है, वो है। और इसी के साथ साबित हो गया कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलने की बात थी उस पे अमेरिका सहमत नहीं है, वरना चुप बैठ जाता और अगले निगोशिएशन में, क्योंकि जो दोहा में चल रहे हैं कतर के साथ में, उसमें कहता कि भाई ठीक है, देखो अब ये तो एक बात आई है, इन्होंने खुद के स्टेट मीडिया ने कहा है, खोलो तुम, हम भी खोलते हैं। क्योंकि अमेरिका तो यही कह रहा है ना कि उसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को मुक्त कराना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और क्या खेल डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है, ये मैं आपको विभिन्न तरीके से अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में भी आगे जाके बताऊंगा। लेकिन एक चीज डोनाल्ड ट्रंप को साफ कर लेनी चाहिए कि जितना वो अपनी इज्जत बचा के, नाक बचा के, अमेरिका की प्रतिष्ठा बचा के इस युद्ध से निकल सकते हैं, निकल जाएं, क्योंकि ईरान का यहां होल्ड बहुत तगड़ा है। जितना ज्यादा भिड़ोगे उतनी ही बेइज्जती होगी। कैसे? परसों डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्ता फेंका। पत्ता यह था कि जितने मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो सब अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत आ जाएं, जैसे कि यूएई आया। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आने जैसा क्या, उसमें टर्की को भी, पाकिस्तान को, सबको बोला। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आने का मतलब यह है कि भाई आप जो है वो इजराइल को बोल दो कि तू एक देश है। अभी इन देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इनका एक का भी दूतावास इजराइल में नहीं है, ना इजराइल का दूतावास इन देशों में। वो इजराइल को देश ही नहीं मानते, वो तो मानते हैं कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन पे। तो इसका मतलब यह है कि आप उसको एक मान्यता दे दो कि भैया ये भी एक देश है, आओ ये हमारे यहाँ दूतावास खोलो। बदले में
अमेरिका कह रहा है हम तुमको सुरक्षा देंगे और हम ये देंगे वो देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, इजराइल मदद करेगा, व्यापार बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में तो मुंह पे ही एकदम सीधे नहीं आ रहे। बाकी देशों में भी नानुकुर करके, सऊदी अरब जबकि अमेरिका का पिट्ठू है, उसने भी अब तो नंबर 1 पे आ गया है आपका यूएई और बहरीन। इन लोगों ने मना कर दिया। तो क्या हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात पब्लिकली रखी और इनको उसका कड़ा जवाब मिल गया। तो जिन देशों को ये अपना साथी बनाने के लिए घूम रहे थे, पहली चीज, और दूसरा एक संदेश ये गया कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा हमको नहीं चाहिए, अपने पास रखो, हमको तुमसे सुरक्षा नहीं करानी है। इसी के साथ में एक और संदेश आया, वो आया मुज्तबा खामनेई का, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के लोगों को रहबर कहते हैं। तो जो उनके रहबर का मैसेज आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईद के मौके पे मैसेज आया। उस मैसेज में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि अगर आप वहां जा रहे हैं हज पे तो बाकी देशों के मुसलमानों को बताएं कि किस तरह से अमेरिका ने अनप्रवोक्ड लड़ाई की, ये किया वो किया, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ जो बधाइयां सब रस्मी हैं, लेकिन एक बात बहुत बड़ी कही। उसमें उन्होंने कहा कि अब अमेरिका इस इलाके में सैनिक अड्डे भूल जाए, हम उनको यहां घुसने नहीं देंगे और कोई भी देश उनको अब अड्डे बनाने नहीं देगा। खामनेई का ये जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट के आने के बाद जितने भी अरब देश हैं उनमें से किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि नहीं हम तो अमेरिका के अड्डों को आने देंगे, तुम बोलो या ना बोलो। भाई ईरान कैसे तय कर सकता है कि वो लोग नहीं घुसने देंगे, लेकिन ईरान कह रहा है। उसकी वजह है क्योंकि ईरान उस इलाके की एक ताकत बन चुका है, और उसकी एक वजह और भी है कि इस इलाके के लोग अमेरिका को परख चुके हैं, क्योंकि अमेरिका की प्रायोरिटी पहली और आखिरी वो इजराइल बना रहा। इनके ऊपर हमले होते रहे, सब कुछ होता रहा, तो इनको ये समझ में आ गया कि हम आपस में लड़के मर जाएं, और इजराइल और अमेरिका मजे ले रहा है। इसीलिए कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ये अब भी इनके पास अड्डे होने के बावजूद, हालांकि नष्ट हो गए सारे, ये अब नहीं चाहते कि दोबारा बवाल आए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस तरह से कतर में, कुवैत में उनकी जिंदगी पे खतरा खड़ा कर दिया, क्योंकि इनके सैनिक अड्डे बर्बाद होने के बाद होटलों में जाके ठहरने लग गए उनके, ताकि होटलों पे बम गिरे ईरान के। तो होटल वालों ने हाथ जोड़ के कहा भैया यहां मत घुसो, बाहर जाओ अपना सामान लेके। इनको होटलों से अमेरिकन को निकाला गया है। तो अब वो अनुभव जो आने के बाद में अब किसी तरह का कोई रणनीतिक सहयोग नहीं चाहिए भैया, तुम्हारा सुरक्षा छाता नहीं चाहिए और तुम्हारा हमको बेस पे नहीं चाहिए। यानी अब एक चीज साफ हो रही है कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है उसमें इन सारे अरब देशों ने, मिडिल ईस्ट मान लो या पश्चिम एशिया मान लो, इन देशों ने यह तय कर लिया कि भाई साहब इस अमेरिका नाम के प्राणी के भरोसे नहीं रहना है। तो ये लोग अब चीन के साथ पैरेलल चीजों को बना रहे हैं। यूएई जैसा अमेरिका का पिट्ठू भी कह रहा है कि मैं तो युआन में तेल बेच दूंगा। और इन देशों का ईरान के साथ भी बैक चैनल पे कम्युनिकेशन शुरू हो गया, भाई हमारे ऊपर बम मत डालो, उनका अड्डा है, वो उन्होंने बना रखा है, हम कुछ कर नहीं सकते थे, बहुत ताकतवर थे, लेकिन प्लीज हम पे बम मत डालो, जो डालना उनके अड्डे पे डाल लो, हमारे हवाई अड्डे पे मत डालो, हमारी का कॉर्पोरेट पे मत डालो। कि ईरान कह रहा है ये अमेरिका का कॉर्पोरेट तेरे यहाँ डाटा सेंटर कैसे बना हुआ है, ये अमेरिका वाले ने तेरे यहाँ कॉर्पोरेट कैसे खोला हुआ है, कैसे एप्पल का ऑफिस है, सब तोड़ूंगा मैं दुबई में। तो वो पूरी की पूरी पिक्चर जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज साफ सामने आएगी कि यार अभी मामला ये हो गया कि इन सबको लग रहा है कि अमेरिका दूर रखो। और जब खामनेई ये बोलता है, दो लोगों ने बयान दिए इन देशों को लेकर। एक बयान दिया अमेरिका ने और कहा कि भाई अब्राहम कार्ड में शामिल हो जाओ। 6 घंटे के अंदर सब लोगों ने कहा कि भाई निकल लो यहां से, नहीं होगा ऐसा। और एक बयान उतना ही एक्सट्रीम ईरान का आया और उस पर कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। ईरान के बयान में कुछ चीजें और भी आई, जैसे कि रेजिस्टेंस फोर्स स्ट्रांग हो रहा है, यानी जो लोग इस पूरे अमेरिका और मिडिल ईस्ट के अंदर जो इजरायली सुप्रीमेसी को लादना चाहते हैं उसको उखाड़ने का। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप हारमुज वाला जैसे प्रस्ताव आया, इस पे पीछे नहीं हटते हैं,
तो एक भविष्य की तस्वीर मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रही है, और यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक है। और इस तस्वीर को बचाना है अगर डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस युद्ध को खत्म करके अभी से चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। क्योंकि मामला अगर तेजी से बढ़ा और इन अरब देशों को यह समझ में आया कि मुझे अगर तेल आगे पीछे ले जाना है, 4 पैसे कमाने हैं, तो मैं ईरान से क्यों बिगाड़ूं? ठीक है भाई, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे उसका कंट्रोल लेने दो, जो मुझसे तेल खरीद के ले जाएगा वही देगा मेंटेनेंस शुल्क वगैरह, जो भी देगा कोई बात नहीं, मेरा तेल तो बिकेगा, जो ले जा रहा है वो जाने, पहली चीज। दूसरा, मैं युआन में तेल बेचूंगा, कहीं पे भी तेल बेचूंगा, तो जिस चीज को डोनाल्ड ट्रंप खत्म करना चाह रहे हैं वो चीज उल्टा हो जाएगा, और जो इनकी डॉलर डोमिनेंस है, जिसको पेट्रो डॉलर कहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये देश अब दूसरे विकल्प ढूंढने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चाल क्या है और वो क्यों हरमुज खुलने देना नहीं चाहता, इसको अब आप जान लीजिए। अब मेरे वीडियो इसीलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि एक पूरा अलग वीडियो का मसाला है। लोग चाहते तो उस पर एक लंबा वीडियो बना लेते, मैं भी बना सकता था, पर एक साथ एक जगह मिल जाए सारी चीजें। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं अगर आप नहीं जानना चाहें तो। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल है उस पर कुछ इंफॉर्मेशंस आई हैं, उसके हिसाब से जनवरी 26 में अमेरिकी ऑपरेशन में निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया, यह आप जानते हैं। इस लेख में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव तेज हुआ, जिससे अमेरिकी और इजरायली हमलों का जिक्र है, और इसके हिसाब से यह संघर्ष बढ़ने के आसार हैं, और अब पूरी दुनिया में एक क्राइसिस खड़ा हो गया, तेल का क्राइसिस। लेख यह कहता है, और इसका बड़ा तार्किक दावा है, कि इसकी वजह से हुआ यह कि दुनिया के देश कांपने लगे और अमेरिकी बाजार मजबूत होते गए। महंगा होना पूंजीवाद के लिए फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। महंगाई पॉलिटिशियन के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि पब्लिक मारती है, वोट चुनाव में हरा देती है, पर उद्योगपति के लिए फायदे का सौदा है। 10 रुपए किलो के रेट में मैंने चावल खरीदा था, आज मैं चावल जब 15 रुपए किलो हो गया है, उस दिन जब चावल बेचूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। यानी जितनी तेजी से दाम बढ़ेगा उतनी तेजी से मुझे फायदा होगा। हालांकि इसकी भी एक सीमा होती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ विश्व लेन देन में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 51.1% पहुंच गई, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के कारण। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से कहा, तो मेरा तेल खरीदो, मेरा तेल खरीदो, मेरा तेल खरीदो, और तो और वेनेजुएला का तेल खरीदो तो वो भी डॉलर में खरीदो। तो एक तरह से डॉलर का चलन इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉक होने से बढ़ गया है। तो जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉक होने से डॉलर का चलन बढ़ता है, तो उसका लाभ डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाता है, तो जैसा मैंने आपको बताया, तो उसने भारत में भी आके ये बोल के गया, उन्होंने विदेश मंत्री को भेजा खासतौर पे कि भैया हमारा तेल खरीदो। तो वो पूरा का पूरा जो उनका एक अलग तरह का पैरेलल साम्राज्य चल रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक हो गए वो, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हार्मुज खुले। हार्मुज खुलेगा तो दुनिया को सऊदी अरब का, यूएई का, बहरीन का, इधर उधर का, ईरान का, सबका तेल मिल जाएगा। तो जो उनकी तेल की दुकान नई नई है वो दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को ईरान ने एक बयान से एक्सपोज कर दिया। उसने कहा ठीक है, और ये भी इनके हवाले से कि भाई देखो अब खुल जाएगा, अमेरिका भी अपना हटा लेगा ब्लॉकेड, ईरान भी खोल देगा, बात खत्म हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप इससे तिल मिला गया। और इससे ही पता चलता है कि किस तरह से अमेरिका एक खतरनाक तरीके से दुनिया के लोगों के साथ खेल रहा है, अपने देश के नागरिकों के साथ खेल रहा है। किस लिए? उन लोगों के खजाने ज्यादा से ज्यादा भरे जा सकें जिनकी दम से अमेरिका में सरकार बनती है। उद्योगपति, पूंजीपति और अमीर लोग अमेरिका को चलाते हैं, वही लोग वहां पर सरकारें बनाते हैं, वही लोग बिगाड़ते हैं। आम नागरिक का कोई रोल नहीं है। और हमारे यहाँ भी करीब करीब वैसी स्थिति बनती जा रही है। आम आदमी रहेगा, वोट डालेगा, लेकिन वोट कहाँ जाना चाहिए ये बड़े लोग तय करेंगे और वोट वहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा ये एनालिसिस साफ दिख गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका एक आपराधिक सोच के साथ काम कर रहे हैं।
इस सोच को ईरान ने एक्सपोज कर दिया। नमस्कार, जय हिंद।